अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम जिस ज़ियारत में मौजूद हैं माशाल्लाह, ये मैदान इरफात में है जी, जबल रहमत। इसको जबल रहमत भी कहते हैं, जबल रहमत भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको जबल अरफा के नाम से भी पुकारते हैं। तो जिस तरह मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पहाड़ है जी माशाल्लाह, काफ़ी रश है और मौसम भी काफ़ी ख़राब है। या मेरे पीछे देख सकते हैं बादल ही बादल, बिल्कुल। ये पीछे ताइफ की पहाड़ी हैं, तो बारिश भी बरज रहा है, बरस नहीं रहा है, बस गरज रहा है। और इंशाल्लाह हम आपको अब लेके चलते हैं ऊपर। आपको मैं पहले भी यहाँ पे कई दफ़ा लेके आया हूँ, मेरी पिछली किसी वीडियो में मैं बच्चों के साथ आता रहता था। तो इंशाल्लाह अभी अब हम ऊपर चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह काफ़ी रश है, और ताइफ में तो बिल्कुल बहुत घना घना, अगर आप देखें ये वाली साइड तो बिल्कुल देख रहे हैं किस तरह ब्लैक हुई है। और अगर हम मक्के वाली साइड देखें तो ठीक है। तो इंशाल्लाह जी अब हम ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर भी काफ़ी रश है, तो चलेंगे इंशाल्लाह, चलते हैं ये ऊपर। अब आपको ऊपर चढ़ के इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री ये बताता चलूँ कि हज जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी उर्ना में हज का खुतबा दिया था, तो हज का खुतबा देने के बाद नमाज अदा की। वहाँ पे नमाज अदा करने के बाद असर से लेके मगरिब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ी के पास आ गए और आके यहाँ पे अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआ मांगी। जब आप खड़े थक जाते थे तो आप ऊँट की पीठ पे बैठ जाते थे, और जब ऊँट की पीठ पे बैठ के थक जाते थे तो नीचे खड़े होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। सुभान अल्लाह जी। हम तो उनकी एक सुन्नत नहीं पूरी कर सकते, तो इस वजह से ये पहाड़ मशहूर है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की दुआ कबूल हुई थी, तो इस पहाड़ के पास कबूल हुई थी। बाबा आदम उस तरफ थे और अम्मा हवा इस तरफ थी। इसमें कितनी सच्चाई है इसका नहीं पता। और यहाँ पे अभी आंधी आ गई है, और आंधी भी काफ़ी तेज़ है, देख सकते हैं जी, काफ़ी तेज़ आंधी है, और हो सकता है बारिश भी काफ़ी तेज़ आ जाए। लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हमने ऊपर चढ़ना ही चढ़ना है। हम लोग नीचे, बारिश आ भी गई तो ऊपर से छलांग मारेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है और मोबाइल वगैरह भी। माशाल्लाह बहुत ठंडी हवा है, क्योंकि ताइफ में काफ़ी ठंड है।
तेज पट्टी का तूफान है। ऐसे घुस गए हैं कान और नाक में, एक्सप्लेन नहीं कर सकते और खड़ा भी नहीं हो यार। फिर यही सोचा है, रेत का तूफान है, फिर यही सोचा है कि यार दीवारों के पास ही बैठ के दोबारा किया जाए क्या फटाफट। जोर लगा रहा हूँ कि यार नीचे उतर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़्यादा पसंद आई होगी। बट ये ऐसे ऐसी जगह पे घुस गए, ये ना बता नहीं सकते। पसंद आई, अगर ये ज़ियारत पसंद आई है लाइक और शेयर कर बारिश बड़ी तेज़ हो गई है, अब भाग के पहुँचना पड़ेगा गाड़ी के पास। सकते हैं भीग जाऊँ तो अलग बात है, लेकिन जो पहले वो रेत का तूफ़ान आया ना, वो पहले उसने फेस पाउडर वगैरह लगाया और फिर बारिश हुई है तो वो सही तरह क्रीम बना हुआ है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लोग बेचारे भाग भूग गए हैं, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली ज़ियारत पसंद आई होगी। ज़ियारतें और भी हैं, आपको और भी करवानी है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो बना लेंगे और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट कर देंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और आपको ज़रा थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखाएंगे। और बाहर तो बेतहाशा ना ही पूछे तो बात है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली ज़ियारत में।